माय निफ्टियंस में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नेम द वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं उनका नाम बताइए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है। वैसे तो ये सच है कि बीकॉम पार्ट 3 में बच्चों को वहां पे पढ़ना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट। एक्चुअल में ये मुद्दा वहां का है, लेकिन आपकी क्लास में भी चूंकि ये पूछा जा रहा है तो आपको इसे डिस्कशन करना जरूरी है आपसे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत आसान भी है। टोटल कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो टोटल लागत आई है उसको टोटल कॉस्ट कहता है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं ना तो उसमें एक ही टाइप की लागत नहीं आती है, उसमें बहुत सारे टाइप के कॉस्ट्स आते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आईफोन जो आईफोन है, एप्पल आईफोन, तो उसका मान लो अभी जो रिसेंट वर्जन आया है आईफोन का, आईफोन कितना है, 15 आ गया। चलो तो आईफोन 15 की बात अगर करें वो कितने का मिल रहा है? आईफोन 15 1.5 लाख का। 1.5 मतलब 1.5 लाख में क्या आ रहा है? आईफोन 15 आ रहा है। तो इसका मतलब गौर से देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो आईफोन 15 है वो 1.5 लाख का आ रहा है मार्केट में। ये इसकी लागत क्या होगी? 1.5 लाख या इससे कम होगी? इसका कॉस्ट जो कम होगा तभी तो वो 1.5 लाख में बेचा जा रहा है। तो मान लो इसका टोटल कॉस्ट होगा, सपोज करो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख। टोटल कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख। ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, वरना आप उसको रट सकते हो बस। तो टोटल कॉस्ट है 1 लाख, उसमें 50 रुपया प्रॉफिट जोड़ा जा रहा है। प्रॉफिट मतलब कि देखो, मैन्युफैक्चरर का ही प्रॉफिट नहीं है, इसमें होलसेलर का प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट मिला मिलाकर चलो ये 1,50,000 में फाइनली आपको मिल रहा है। जिस पे लागत कितना आया है, इसको बनाने का टोटल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। अब गौर कीजिए भाई, आईफोन फैक्ट्री में बनता होगा, यस या नो? तो आईफोन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? पहला वे में मटेरियल चाहिए। मटेरियल मतलब क्या? जिसमें इसमें जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब इसमें प्लास्टिक चाहिए और जो जो मेटल चाहिए, उन सभी को बोलेंगे मटेरियल। फिर इसको बनाने के लिए और क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और फिर इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। इन तीनों को जब मिला देते हैं ना तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम कॉस्ट। अब ये जो फैक्ट्री तक, अब गौर कीजिए, क्या आईफोन को बनाने में फैक्ट्री तक में ही 1 लाख खर्च हो गया होगा? कभी नहीं। फैक्ट्री तक में मुश्किल से 10,000 रुपए खर्च हुआ होगा, बहुत मुश्किल से 10,000 रुपए का खर्च आया होगा। तो जो फैक्ट्री तक का जो खर्च है ना उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें जब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं ना तो वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऑफिस से रिलेटेड जब एक्सपेंस जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें से जब ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जब हम प्रॉफिट इसमें जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। आइए चेक करते हैं, आपको दिख जाएगा अभी। देखिएगा यहां पे लिख रहा है, ध्यान से देख लेंगे आप। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूडेड होता है। मतलब फिर से देखिए, मैंने शुरुआत की जो बातें करी वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होता है। तो इसको कई कैटेगरी में बना दिया गया है। पहला क्या है? प्राइम कॉस्ट। अब आइए मैं थोड़ा सा यहीं से चेक करवा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहला क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो। पहला
प्राइम कॉस्ट, यहां से देखते रहो, पहला क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आएगा, दिस इज प्राइम कॉस्ट। दूसरा वर्क्स कॉस्ट, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का एक और नाम क्या है, तो मेरे साथ बोलो, पहला कौन सा कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट, दूसरा वर्क्स कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा क्या, जल्दी बोलिए, तीसरा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आइए चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यहीं तक है, बट इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो आगे आप जोड़ देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे क्या जोड़ोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं अभी आपको एक थ्योरी बताता हूं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए मैं फिर बताता हूं। सबसे पहले क्या लोगे, प्राइम कॉस्ट, दूसरा वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पांचवा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक आप जा सकते हो। चलिए मैं आपको यहां पर पूरी थ्योरी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, इसको अलग से आप याद रखिएगा तो इजीली आपको और अच्छे से समझ में आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहां पर ले लीजिए प्राइम कॉस्ट, क्या लेंगे हम, प्राइम कॉस्ट, फिर हम उधर दिखाएंगे आपको, चिंता ना करें। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जोड़ेंगे, पहला बोलो, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा, देखो इसमें जब जोड़ने की बात आएगी तो जोड़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल प्लस, ये एमएटी मतलब मटेरियल, प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से बोलिए, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, अगर हमें टोटल कॉस्ट के डिफरेंट कॉस्ट के बारे में पूछे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। अब आइए, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आएगा बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट, इसी को आप बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, समझ रहे हो क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, देखिए जब प्राइम कॉस्ट में जोड़ देते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसे क्या बोल देते हैं, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्क्स कॉस्ट कहलाएगा या फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, प्राइमरी, डायरेक्ट और उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस आया, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट आ गया, जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बोलते हैं बोलो, मतलब जितना भी खर्च फैक्ट्री के अंदर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर हमने उसको जोड़ दिया तो ये कहलाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड जब जोड़ देंगे प्राइम कॉस्ट में तो क्या आएगा, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब आइए अगला आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसमें जोड़ोगे, फैक्ट्री कॉस्ट में, जब किसमें बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट में जब जोड़ दोगे क्या, ऑफिस ओवरहेड, क्या जोड़ोगे, जब हम ऑफिस ओवरहेड, मतलब ऑफिस ओवरहेड का मतलब होता है कार, मतलब कि कार्यालय ऊपरी व्यय। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है कारखाना ऊपरी व्यय, मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस जब किस में जोड़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आइए ध्यान दीजिए, अगला मुद्दा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस का मतलब समझते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब इसमें आप ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, एफजी मतलब फिनिश्ड गुड्स जोड़ देते हैं और जब इससे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगला नंबर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि अगली बात कहां से स्टार्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, यही ना। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अब जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द सेंस सेलिंग प्राइस, मैं लेकर आता हूं, इसको देखिए। हालांकि जरूरत यहीं तक की थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे टोटल कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो यहां से ये सेलिंग प्राइस तक आपको जाने की होती है, यहां तक आप आ सकते हैं, यहां तक भी काम चल जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ जाओ तो इजीली आप बातों को समझ सकते हैं। तो एकदम इजी समझ लिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कब आता है? जब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब आइए, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट। अब आइए, फैक्ट्री कॉस्ट में जब ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल, जो माल बन के तैयार हो चुका है ना, जब हमने ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जोड़ देंगे और जब क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल करने से रिलेटेड खर्च को जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो जब भी टोटल कॉस्ट की बात आएगी तो आपको याद रखना है क्या क्या, वो याद बता देता हूं। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। 5 चीजें आप अगर याद रखते हैं, और अब आपको ये चार्ट याद रखना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं अब आपको थोड़ा सा रिटर्न लेकर आता हूं, ध्यान से देखिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेम द वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या क्या चीज, कौन कौन से कॉस्ट को मिलाकर बनता है? दिमाग में क्या आना चाहिए? प्राइम कॉस्ट। अब देखो, द प्रोडक्शन ऑफ एनी commodity mainly involves 2 types of expenditure, raw material and labor. The total sum of these two constituents is known as prime cost. हालांकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ देंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। मतलब अल्टरनेटिवली बात यही कहा जा रहा है। वर्क्स कॉस्ट में क्या है? देखो, द रॉ मटेरियल वेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स व्हेन द हेल्प with the help of labor has to be undergo various processes. At this stage or in factory, whatever the cost is incurred is known as works overhead. Works overhead, that is factory overhead. And when added to the prime cost, it comes to be known as works cost, which again is of 2 types. अब आगे इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वो अलग बात है। अब मैं आपको फिर से वही बात समझा देता हूं। हमने यही सी बात को लंबे चौड़े अंदाज में लिखा गया है। कच्चे माल को जब श्रम की सहायता से तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है तो इसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस स्तर पर या कारखाने में जो भी लागत आती है उसे कार्य ओवरहेड के रूप में जाना जाता है, और जब इसे मुख्य लागत में जोड़ा जाता है तो इसे कार्य लागत के रूप में जाना जाता है, जो फिर से 2 प्रकार के होते हैं, वो बात की बात है। हमने अल्टरनेटिवली क्या कहा कि जब प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ देते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, लाइक उसी को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो क्या बन जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसी बात को बताया जा रहा है। फिर आइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस, तो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फिर वही बात कहा जा रहा है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जोड़ देते हैं और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स घटा लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगली बात, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़ देते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, बस इसी को इसी अंदाज में जो मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना है, आपको सीधा लिखना है। पहला लिखोगे प्राइम कॉस्ट, लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम जोड़ देते हैं तो इसे प्राइम कॉस्ट कहता है। फिर नीचे लिखना फैक्ट्री ओवरहेड, फिर नीचे लिखना कि जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्या बोलता है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर नीचे आना, लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर लिखना जब फैक्ट्री कॉस्ट में
ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फिर लिखना नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर लिखना जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स को जोड़ते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को घटाते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगला फिर लिखना जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। काफी है आज के लिए, मुझे लगता है आपको 100% समझ में आ गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।